हमारे मंच पर बैठे हुए श्री आशीष श्रीवास्तव जी, बहन गीताबेन जी, श्री विजय प्रकाश जी, प्रोफेसर अजय सिंह जी, नीरज जी, श्री टंडन साहब, श्री राकेश श्रीवास्तव जी, और मैं बाहर सामने भी बैठे बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, लेकिन इतना ही कहता हूँ, हमारे सामने बैठे हुए सभी मेरे भाई लोग, मैं आप सभी लोगों का बहुत अभिवादन। कतई जातिवाद नहीं किया, मैं तो यादव था, यही का पला बढ़ा, उन्हीं के साथ 5 साल काम किया, उन्हीं का काम किया, लेकिन उन्होंने कतई जातिवाद नहीं किया। और उन्होंने दूर से आए एक आदमी को, मैं क्या कहूँ, मैं कभी सिटी में से बांधा था, एक योग्य व्यक्ति को चुना। इसके लिए उन लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि, और मुझे बड़ा सुकून मिला, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ। देखिए, मेरा न इतनी नौकरी करने के बाद मेरा इंडस्ट्री है, न फैक्ट्री है, न कोई बिजनेस है, आपने चुनाव में भी खर्चा किया, हमने कहा हाँ किया, तो लोग समझते हैं कि बहुत पैसा कमाया होगा नौकरी, लेकिन मैं किसको किसको बताऊं, मेरे नौकरी करने का ढंग भी कुछ यूनिक था, निराला था। अगर जो नौकरी करता है, जो पैसा कमाना चाहता है, वो मुख्यमंत्री से नहीं लड़ सकता। मेरा रिकॉर्ड है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा रहते हुए मैंने 2 मुख्यमंत्रियों से लड़ाई दी। एक मुख्यमंत्री से 4 राउंड हुआ, और जब 2007 में वो चला गया, 2007 में दूसरी मुख्यमंत्री आई, तो उनसे भी 5 राउंड लड़ाई किया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी के बल पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मेरा पैर वहां दिगा नहीं पाए, और मैं वहां 3.5 साल, जिसको एक कहते हैं ना कि उनकी छाती पर मूंग रख करके, तो आप समझ सकते हैं मेरा टिकट का पैसा, मेरा चुनाव का पैसा, जैसे कहते हैं ना घर की उर्दी चंगेल में डाल करके मैं MP हुआ, कैसे एक ईमानदारी का हो। जब मैं गाजियाबाद में पोस्ट हुआ, तो जो भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में स्कीम निकलती थी, मैं 5-5, 6-6, 7-7 नंबर लगाता था, और एक लटक जाता था। कभी एक प्लाट का लटकना समझ लीजिए एक लॉटरी हो जाती थी। उन्हीं उर्दी को मैं बेच करके चुनाव लड़ा हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने चुनाव में इस तरह से अपने कमाए हुए, गलत ढंग से कमाए हुए पैसे को खर्च किया, लेकिन जितने लोग जानते हैं, जानते नहीं, सब लोग पार्लियामेंट में भी हमारे साथी कहते हैं कि यार तू तो बोरा भर भर के पैसा कमाए। तो हमने कहा कि अब मैं आपको समझा तो नहीं सकता इतने कम समय में, लेकिन अब यही समझ लीजिए क्या किया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। तो श्री राजकुमार जी, आपने यहाँ उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन अगर 160 लोग उद्घाटन के लिए बुलाते तो मुझे तो बहुत टाइम निकालना पड़ता, शायद हो भी नहीं सकता, बड़ा कष्ट होता। तो आप इसका एक उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी के 200 दोस्त हैं, और अगर बीमार हो जाए, अस्पताल में हो जाए, और 200 दोस्त पहुंच जाए उसको देखने के लिए, तो वो तो बिस्तर ही छोड़ के भाग जाएगा, किससे मिलेगा। तो उसी तरह से इतने उद्घाटन अगर मुझको करने पड़ते तो मैं शायद उसको कर नहीं सकता। आपका उद्घाटन मुझे